brain. Dum 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 dum. कूप, मैं नहीं। कम ऑन गाइस, पूरे घर की सफाई मिलकर खत्म करें। आहा, मैं इसे यूज नहीं करता कभी। वो कचरे वाला ट्रक बस आने ही वाला है। इसे भी ले लीजिए ना। मिली, तुम्हें सिर्फ वही चीजें लानी है जो तुम्हारे किसी काम की ना हो, जैसे कि कूप। अहम, कहीं इसे तो नहीं ढूंढ रहे? थैंक्स कैट। रुको, एक और बॉक्स है। अच्छा काम किया तुम लोगों ने गाइस। फिर से मत कहना कि ये उस कैट ने किया है। वो खतरनाक है डैड, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। अच्छा, तो फिर अगली बार तुम कैट को कुछ खतरनाक हरकत करते देखो तो ध्यान रखना कि तुम्हारे साथ साथ उसे कोई और भी ये देखे। ग्रेट आइडिया। अब मैं हर वक्त आपके साथ चिपका रहूंगा जब तक आप कैट अटैक ना देख ले। मेरा असल में ये मतलब नहीं था। आप लोग क्या कर रहे हैं? जो भी कर रहे हो मैं भी करना चाहती हूँ। हाँ, सुबह की क्या शुरुआत है, इतनी सिंपल। कूप, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है? No way! इससे हम एक साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सुनो, संभल कर। कूप, मुझे बस अपने डैड को बड़ा सा हक देना है। मी टू। हाँ। कूप, मैं मानता हूँ कि हमें साथ साथ रहना चाहिए, पर तुम इस तरह जैकेट बनकर कब तक मुझसे लटके रहोगे? कैट ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, ये प्रूव करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। ओह, कैट तो इस वक्त मिली के रूम में सो रहा होगा सन। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? नो। आप क्या कर रहे हैं डैडी? अपना पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ स्वीटी। और कूप क्या कर रहा है? डैड के पास रहने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मुझसे ज्यादा पास नहीं। मैं तुम दोनों को 3 मिनट देता हूँ पास रहने के लिए, फिर मुझे काम पर जाना है। देखो, वो कर रहा है। डैड देखो, देखो, देख। नो, मेरी तरफ देखो डैडी। जब तक मैं अपना पेपर नहीं पढ़ लेता, मैं तुम दोनों की तरफ नहीं देखने वाला। सब लोग जल्दी बचाओ। कूप, आखिर तुमने मेरे मंग वैस से ऐसा स्लिंग शॉट क्यों खेला? वो कैट था डैड, क्या आपने उसे नहीं देखा? मुझे बस अपनी इजी चेयर पर एक बड़ा सा होल दिख रहा है। पर वर्क कुछ नहीं। मुझे तो काम पर जाकर ज्यादा आराम मिलेगा। मत जाइए, मेरा मतलब मैं भी आपके साथ आऊंगा डैड। मैं भी आपके साथ आऊंगी डैड। शुक्र है कि मेरे 3 बच्चे नहीं हैं। लगता है कोई जिम्नास्टिक्स करने वाला है। टाडा!
जेंटलमैन और कूप, मिली द मैग्निफिसेंट पेश करती है सबसे ग्रेटेस्ट जिम्नास्टिक्स रूटीन। या अच्छी कोशिश है हनी। ओह, कैट कोई गड़बड़ करने वाला है। डैड, ये सेफ जगह नहीं है, किसी को चोट लग सकती है। वो स्वॉर्डफिश या उन काउबॉय बूट्स पर लगे उन स्पर्श से। कूप, इस शॉप में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज तुम हो। मुझे तो बस मिली की चिंता हो रही थी। वेल, मेरे बारे में चिंता करना छोड़ो और मेरी तरफ देखो। देखो डैडी, देखो। मैं देख रहा हूँ हनी बन। ब्रेवो! मिली, क्या तुम अपना प्यारा सा परफॉर्मेंस स्टोर रूम में देना चाहोगे जब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लूं? ओके डैडी। डैड! डैड, जल्दी आकर देखिए। नहीं, अब मुझे थोड़ा काम करना है। वाओ! मैं अभी आता हूँ। वाओ! हो, बाल बच गया। ओह बॉय, भागो! कूप! मैं ठीक हूँ। ये तो अच्छी बात है, तुमने ठीक कहा था कूप। ये जगह खतरनाक है तुम्हारे लिए। चलो चले। अब आपको पता चल गया ना? ये तो हिल भी नहीं रहा है। मिस्टर कैट, वो बाहर फंस गया है। मिस्टर कैट, मिस्टर कैट। फाइनली, ये तो गुड न्यूज़ है। आई एम सॉरी मिस्टर कैट। मिस्टर कैट, ओ मिस्टर कैट, मिस्टर कैट, मिस्टर कैट। अब डैड, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। ये भारी खंबा तो हिल भी नहीं रहा है। क्या मैं हेल्प करूं डैड? मुझे हेल्प करनी है, मैं तुमसे ज्यादा अच्छी हेल्पर हूँ। ओके, मुझे अकेला छोड़ दो मिली। जाओ वहाँ पर चुपचाप जाकर खेलो। वाह, एक लिटिल कुकी क्रम्बल्स, लेजी बेकर, रेडियो एक्टिविटी ओवन। अरे वाह! खूब, तुमने मेरी रिक्लाइनर और मंग वैस को बर्बाद किया, पूरी फैमिली को यहाँ फंसा दिया और इस लकी पोल को क्रैक किया। आज के लिए तुमने काफी कुछ किया है, इसलिए मुझ पर एक एहसान करो। जाओ, जाकर वहाँ बैठ जाओ और उस स्टूल से बिल्कुल मत उठना। पर अगर खूब, लाला, मैं अपने ओवन में बेक कर रही हूँ। बस अब हो गया, ये हिल रहा है। मिस्टर कैट, तुम सेफ हो। हुर्रे! ये तो पहले से भी ज्यादा अटक गया है। मिस्टर कैट, चलो कपकेक्स बनाते हैं। हे, मिली, कैट को उन कपकेक से दूर करो। डोंट बी सिली, मिस्टर कैट तो महान शेफ है ना मिस्टर कैट? हो गया। डैडी, मिस्टर कैट और मैंने कपकेक्स बनाए। अभी आया स्वीटी। ओके, शायद मुझे कपकेक खाना चाहिए। कपकेक्स? ये तो डिलीशियस लग रहे हैं मिली। नहीं, गंदे कपकेक्स! कूप, तुम इस दुनिया के सबसे गंदे बड़े भाई हो। खूब, देखिए, मैं तो अब तक स्टूल पर हूँ, जैसा आपने कहा था। मैंने तो स्टूल को छोड़ा भी नहीं। अब कोने में जाओ यंग मैन। अब से तुम स्क्वायर के बाहर नहीं निकलोगे, फिर चाहे तुम स्टूल पर हो या ना हो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए ग्राउंडेड हो जाओगे। पर ओके डैड। हिलो। आओ! 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 आओ!
इससे लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलता। इसे तो मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। ओह, कपकेक्स। पर मिली तो नहीं जानती। नो मिली, उससे दूर रहो। अब तुम्हारी बारी खत्म। ये सारे कपकेक्स मेरे हैं। सॉरी डैड। कूप, तुम मेरे कपकेक्स को दबा रहे हो। मुझे ये करना अच्छा नहीं लग रहा मेरे फेवरेट पोल। हमने काफी समय साथ में बिताया है। ये तो अच्छी एक्स है। डैड, कूप उसके स्क्वायर से बाहर है। यंग मैन, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम स्क्वायर से बाहर निकले तो क्या होगा। अब तो मुझे तुम्हें जिंदगी भर के लिए ग्राउंडेड। आई नो। इसका मतलब मेरे रूम में नो कैट। हे! चलो कुछ महीने तो उस कैट से छुटकारा मिला। इससे ज्यादा रिलैक्सिंग और क्या हो सकता है? क्या वो आप है डैड? ऑलराइट, मैं आ रहा हूँ। मिस्टर कैट, चलो अब तुम्हारा चेकअप है डॉक्टर मिली और नर्स रब मैटामी टम्बेर के साथ। ओह, इससे क्या होता है? डैड, हम जा रहे हैं कैंपिंग करने। हम जा रहे हैं कैंपिंग करने। हाय हो वो सुंदर पेड़। ओ डैड, जॉली हॉलिडे कैंप ग्राउंड्स और वाटर पार्क तो उस तरफ है। या वो जगह अब काफी बोरिंग हो गई है। इस साल हम असली कैंपिंग करेंगे सन। नेचर के करीब, उन झगड़ालू पड़ोसियों और शहर के शोर शराबे से दूर। साउंड्स ग्रेट डैड, पर यहाँ मिली की कैट को लाने की क्या जरूरत थी? कैट कैंपिंग नहीं करती। मिस्टर कैट को अकेला छोड़ दो। ये उसका भी वेकेशन हो सकता है। शायद इसे ताजी हवा चाहिए। मिली, कैट को बाहर मत निकालो। कैट को बाहर मत निकालो। सब लोग आउट 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 आउट। हाँ, ताजी हवा को सूंघो, नेचर की आवाज को सुनो। मुझे तो चिकन फिंगर्स की खुशबू आ रही है। और मुझे टीवी की आवाज आ रही है। Cool. Hey Dennis. कूप, नो वे! क्या तुम भी कैंपिंग कर रहे हो? Yeah, हम भी कैंपिंग कर रहे हैं, just like you. पर मैं इसे असली कैंपिंग नहीं कहूंगा। हेनरी, अगर तुम ये सब टेक्नोलॉजीज यहाँ लाओगे तो तुम्हें असली नेचर तो दिखेगा ही नहीं। ओ या, चाहे मेरे पास ये सामान हो या ना हो, मैं फिर भी तुमसे अच्छा कैंपर हूँ। हाँ, वेल तो प्रूफ करके बताओ। तुम बस 24 आवर्स के लिए असली कैंपिंग करके तो बताओ। मुझे मंजूर है, मैं तुमसे जीत कर बताऊंगा। ये है असली नेचर कैंपिंग। देखते हैं कौन है असली आउटडोर मैन। हम जरूर देखेंगे। डेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट को पैक करो। अभी लो डैड। मिस्टर कैट कहाँ है? वो शायद घूमने गया होगा। हम उसे ढूंढ कर आते हैं। अच्छी तरह ढूंढना। थोड़ी हेल्प चाहिए डैडी? जरूर स्वीटहार्ट। अब देखो और सीखो मिली। शायद ये काम आपको बाहर रहकर करना चाहिए। मुझे तो बस ये टेंट पोल इसमें लगाना है। आओ! ओ या, तुम तो कैंपिंग के मास्टर हो बर्ट। वोला! क्या कोई इतनी जल्दी टेंट खड़ा नहीं कर सकता? क्या स्वीट पी, तुमने टेंट लगाना कहाँ से सीखा? ग्रीनी गर्ल्स। सचमुच? वाओ! हमारे डैड से पूरा दिन compete करते हैं, तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। Yeah! ये लो। वो खुजली वाला पौधा तुमसे मिलने बेचैन था कैट? क्या मुझे ये यमी स्मेल आ रही है? वैक्यूम पैक ड्राइड फ्रूट्स, नट्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर और हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल से? सही कहा।
और मेरे पास पाउडर्ड वाटर भी है अगर तुम्हें प्यास लगी है तो। उसे तुम्हारे फ्यूचरिस्टिक स्पेस फूड की जरूरत नहीं है हेनरी। मैं तो अपना खाना एक असली आउटडोर मैन की तरफ पकड़ूंगा। ओह रियली? मैं भी यही करूंगा। हाँ, मुझे तो रॉड की भी जरूरत नहीं है। मैं तो फिशिंग अपने पूर्वजों की तरह करूंगा, इस स्पीयर से। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो? बी केयरफुल, वो फायर एंट्स है। अगर कोई उनके घर को छेड़ता है तो वो झट से शरीर के ऊपर चढ़कर अपने जहरीले डंक मारती है, तो दूर रहो। ये बहुत कूल है। सब लोग कैट अटैक! चलो चलकर थोड़ी फायरवुड कलेक्ट करें। एक और इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारा बैड लक चल रहा है बट। संभल कर डैडी। संभल कर। जंगल में रहने के लिए इस चैंपियन को बोल्ड होना होगा बच्ची। लगता है फिशिंग हो गई बट। ओह डैडी, देखो एक बेबी बेर। उसके नजदीक मत जाना हनी। उसकी मामा यहीं कहीं आसपास ही होंगी और हमें उससे उलझना नहीं चाहिए। ओह प्लीज, ये भाषण तो ग्रीनी गर्ल्स के लेसन नंबर 1 की तरह है। ओ, एक और पकड़ ली। तो अब तक का स्कोर हुआ मेरा डजन और या तुम्हारा 0। बूया। यप, तुम तो असली आउटडोर्स मैन हो हेनरी। हिक्कू, ये किस जानवर के निशान है? एक यूनिकॉर्न, एक डायनासोर या फिर एक मूस जिसने फर वाली स्लीपर्स पहनी हो? मुझे पता है ये किसके है। ट्रस्ट मी डूड, हमें दूसरी तरफ से जाना चाहिए। नीचे झुको डेनिस। आप लोगों को क्या हुआ? मत पूछो। कम ऑन डेनिस, डिनर। तुम कहाँ गए थे मिस्टर कैट? कितनी गंदी बदबू है। स्मेल से लगता है कि मिस्टर कैट की मुलाकात मिस्टर स्कंक से हुई है। इसे जल्दी से नहलाओ। कूप, तुमने कहा था तुम इसे देखोगे। हाँ, देखा कैसे फायर एंट्स ने इसे काटा, स्कंक ने परेशान किया और खुजली वाले पेड़ ने इसे खुजली दी। डिनर में क्या है डैड? मुझे भूख लगी है। मुझे भी। हमारे पास फिश नहीं है, पर मैंने काफी सारा खाना पैक किया था। बर्गर्स, हॉट डॉग्स, फिश फ्रिस्की बिट्स। नो! फायर, फायर। जरूर इंटरनेट पर फायर के बारे में कुछ तो होगा। उस चीज को फेंक दो हेनरी। तुम्हें बस ये 2 रॉक्स की जरूरत है स्पार्क पैदा करने के लिए। और तुम्हारे हाथों को लाल करने के लिए भी बर्ड। मेरा तरीका ही बेस्ट है। बिल्कुल नहीं। ओह, हमारे पास बैंडेज खत्म हो गई है। हमें बस 2 स्टिक्स की और थोड़े दिमाग की जरूरत है। देखो, ये हुई ना बात ग्रीनी गर्ल। कम ऑन डैड, बस एक सिंपल सा लाइटर यूज कर लीजिए। ऑल राइट, चलो डिनर कुक करें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रीज ड्राइड स्टू के साथ मीट के टुकड़े। हंग्री मिली? हाँ लगी है। अपना खाना खुद खा लो डैडी। यहाँ बहुत खाना है। क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं मिस्टर बर्टनबर्गर? वेल, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो सन, पर मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि एक असली कैंपर अपना गुजारा कैसे करता है। इट्स ओके, मैं आप ही के साथ हूँ डैड। That's the spirit. Fishy frisky bits. मेरा फेवरेट। इन्हें दूर रखना होगा। हम नहीं चाहते कि कैट फूड की तलाश में यहाँ दूसरा बेर आए। क्या हुआ कूप? कैट एक बेर कप के पीछे गया है। एक बेर है तो हमें चिंता क्यों है? उसने कैट के फिशी फ्रिस्की बिट्स चुराए। कैट उस बेचारे को कुछ कर देगा। चलो चले। वो रहा वो
किसी इंडियन रॉकेट की तरह फास्ट जा रहा है। हमें कैट को गलत रास्ते पर ले जाना होगा। हो गया, कैट गलत रास्ते आ गया। और अब वो छोटा बेयर कब सेफ है। शायद नहीं। मैं देख नहीं सकता। इसकी मॉम घर पर है। मदर नेचर के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। हमने बेयर कप को बचा लिया। कैट तो उनको अपने कैंप साइट की तरफ ले जा रहा है। कम ऑन डेनिस, इस तरफ। उठ जाओ सब लोग, जल्दी से उठ जाओ। बेड से निकलो डैडी, जल्दी निकलो। क्या क्या हो रहा है? ये तो अर्थक्वेक है। नहीं, ये कैट है। ये तो स्टैम्पीड है। जल्दी, भागो यहाँ सब लोग से, ऊंचाई जल्दी पर करो। वाह, ऐसे में क्या करना चाहिए ग्रीनी गर्ल्स ने नहीं सिखाया। स्वीट ड्रीम्स कैट। मान जाओ बर्ट, मेरे कैंपिंग के तरीके में ही घर के सारे कंफर्ट हैं। वो आराम जरूर देंगे, पर वो कैंपिंग ही क्या अगर तुम आग जलाना भी ना सीखो। इसके लिए मुझे भी एक ग्रीनी गर्ल चाहिए।